दोस्तों एक लड़का रवि जिसकी उम्र लगभग 25 साल होती है, वो अपनी चाची के साथ जाकर छेड़खानी करने लगता है। और छेड़खानी करने के बाद जब उसकी चाची उसका विरोध नहीं करती है और उसके बाद उसकी चाची उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहने लगती है, तो जो रवि जो होता है वो अपनी चाची को उसके कमरे में ले जाता है। ले जाने के बाद उसको निवस्त्र कर देता है और उसके साथ बारी बारी से कई बार संबंध बनाता है। उसको चरम सुख दे देता है जो उसके पति ने नहीं दिया था। उसकी चाची अपने भतीजे से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके साथ जीने मरने का फैसला कर देती है। लेकिन उसके बाद दोस्तों एक ऐसा कांड होता है जिसको सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों ये घटना जो है वो मेरठ जिले के एक छोटे से गांव की है, जिसमें रहने वाला एक राहुल और उसकी पत्नी कमला दोनों साथ में रहते थे। राहुल और कमला जो होते हैं वो एक साथ रहते थे और उनका एक भतीजा होता है जिसकी उम्र लगभग 25 साल होती है और वो उन्हीं के साथ में रहता था, जिसका नाम रवि होता है। उनके काम में हाथ बटाया करता था, लेकिन उसकी नज़र जो थी उसकी चाची पर थी, क्योंकि उसकी चाची कमला दिखने बारने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उसे देखकर उसका मन में लड्डू फूटने लगते थे और वो यही सोचता था कि जब भी मौका मिलेगा उसके साथ वो संबंध जरूर बनाएगा। लेकिन चाची के मन में ये ख्याल नहीं आता था। और इस तरीके से दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि उसका पति जो होता है राहुल, वो सोचता है कि मैं काम काज के सिलसिले में विदेश चला जाता है। उसकी पत्नी जो कमला होती है वो घर पर अकेले रह जाती है और जिससे वो सारा देख रेख जो होता है वो उसका भतीजा रवि करता है। रवि सारा सामान कमला को लाकर देता था, उसका सारा काम करता था। जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो वो रवि को बुलाती थी। अब रवि की नजर जो थी अपनी चाची पर थी और वो उस तरीके से अपनी चाची से घुल मिल जाता है और चाची से वो अपनी प्रेम करने लगता है। कि चाची जो होती है वो भी रवि को पसंद करने लगी थी। कहीं ना कहीं उसको अपने पति की जब याद आती है तो वो ये सोचती है कि संबंध बनाने के लिए किसके पास जाऊं के बारे में सोचने लगती है। लेकिन उनका रिश्ता एक ऐसा होता है चाची और भतीजे का, क्योंकि ये रिश्ता ऐसा होता है जिसके बारे में सोचकर भी वो पीछे हट जाती है। क्योंकि ये समाज में इन रिश्तों में अगर संबंध बनता है तो बहुत ज्यादा बदनामी होती है। चाची कमला जो होती है वो रवि के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देती है, लेकिन रवि के मन में हमेशा अपनी चाची के प्रति प्यार रहता है और उसके बारे में हमेशा सोचता रहता है। क्योंकि उसकी चाची का जो फिगर होता है एकदम बहुत ही अच्छा होता है और दिखने भारने में वो एकदम से हीरोइन जैसी होती है। और फिर दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता जाता है, लेकिन एक दिन क्या होता है, जब उसकी चाची को अपने पति की ज्यादा याद सताने लगती है तो वो सोचती है कि वो क्या करे। अब उसको शारीरिक संबंध बनाने की सूझने लगती है। फिर क्या होता है दोस्तों, फिर वो रवि के साथ नजदीकियां बढ़ाने लगती है और दोनों में इतना ज्यादा प्रेम हो जाता है, इतनी ज्यादा प्यार हो जाता है कि वो एक दूसरे के साथ रहने की कस्में खाने लगते हैं। फिर एक दिन दोस्तों ऐसा कांड हो जाता है जिसे सुनकर हम सब हैरान रह जाते हैं। फिल्म देखने के बाद वो दोनों अश्लील हरकतें करने लगते हैं और उसके बाद फिर वो कमरे पर आ जाते हैं। जैसे ही कमरे पर आते हैं, कमरे पर आने के बाद वो अपने घर पर आने के बाद कमला जो होती है वो रवि से संबंध बनाने के लिए कहने लगती है। इस तरीके से संबंध बनाने के लिए कहने लगती है। रवि जो होता है वो पहले से ही इस बात के लिए तैयार होता है कि कब उसकी चाची उसको इजाजत दे और वो कमला पर टूट पड़े। और इस तरीके से जैसे ही वो इजाजत देती है तो रवि जो होता है, रवि अपने मन की बात कहने लगता है। वो कहता है कि चाची तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, कब से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारे साथ संबंध बनाने की हर टाइम सोचता रहता हूँ, लेकिन ये बात मैं कह नहीं पा रहा था शर्म के मारे। लेकिन आज जो तुमने मुझसे ये बात कह दी, इसलिए मेरी जिंदगी सफल हो गई। अब जैसे ही शाम का समय हो जाता है, समय होने के बाद रवि जो होता है कमला के कमरे में पहुंच जाता है। कमला को निवस्त्र कर देता है। निवस्त्र करने के बाद उसके साथ बारी बारी से 2 से 3 बार इतनी दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता है कि उसको वो चरम सुख दे देता है जो उसके पति ने आज तक उसको नहीं दिया था। अब वो चरम सुख पाकर अब तो कमला और ज्यादा खुश रहने लगी थी, खिली खिली से रहने लगी थी। अब तो दिन भर सिर्फ रवि के गुणगान गाती थी। जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती वो रवि को बुलाती और नहीं भी जरूरत होती तब भी वो रवि को बहाने से बुलाती और उसके साथ बैठकर घंटों घंटों तक बातें करती थी। इस तरीके से जैसे समय बीतता जाता है फिर वो रवि के साथ
बारी बारी से कई बार संबंध बना चुकी थी। अब संबंध बनाने के बाद कमला जो होती है वो रवि को अपना बनाने की सोच लेती है। वो ये सोचती है कि उसका पति जो है राहुल जो बाहर रहता है वो अब किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो कई साल बाद आएगा, लेकिन उसकी शरीर की जरूरतों को अब रवि पूरा करने लगा था और रवि से उसको प्रेम भी हो गया था, मोहब्बत हो गई थी और इसलिए वो केवल और केवल रवि के बारे में सोचने लगी थी। क्यों? रवि ने उसको ऐसा चरम सुख दिया था जिस सुख को पाकर कमला जो होती है वो खिल उठी थी। अब और एक दिन रवि से कहती है कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं और मैं अपने पति को छोड़ना चाहती हूँ। लेकिन जैसे ही रवि ये सुनता है तो सुनकर उसके पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है। वो कहता है कि चाची ये तुम क्या कह रही हो? ये तो हमारे बीच में संबंध था, ये तो ठीक है, लेकिन अगर तुम शादी करोगी तो समाज में हमारी क्या इज्जत रहेगी? और जो उसके चाचा हैं दोस्तों, वो कहता है कि वो मेरे चाचा मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि उसके भतीजे ने ही उसकी चाची के साथ ऐसी हरकत की है। लेकिन ये सब मैं नहीं कर सकता, रवि कहने लगता है। लेकिन उसकी चाची कमला जो होती है वो पूरी अपनी जिद पर अड़ जाती है और कहती है कि नहीं, मुझे सिर्फ तुमसे ही शादी करनी है और मैं अपने पति को छोड़ना चाहती हूँ। अब तो रवि जो होता है बहुत ही मुश्किल में फंस जाता है और रवि इसके लिए कोई नया प्लान सोचने लगता है। दोस्तों फिर क्या होता है, कई दिनों का समय बीत जाता है। बीतने के बाद जब एक दिन तो हद हो जाती है, कमला जो होती है, कमला उसके साथ संबंध बनाती है। संबंध बनाने के बाद उससे शादी की जिद करने लगती है और उस पर जिद पर अड़ जाती है और उससे कहती है कि अभी चलते हैं, हम मंदिर में शादी कर लेते हैं। दोस्तों रवि जब ज्यादा ही अपनी चाची कमला से तंग आ जाता है तो जाकर अपने दोस्त से मिलता है। दोस्त उसके राय मशवरा देते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। जब राय मशवरा यही होता है तो वो ये कहता है कि अपनी चाची को तुम रास्ते से हटा दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर तुम्हारी चाची तुम्हारे पीछे पड़ी रहेगी नहीं तो तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा और तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। वो घर में बैठा होता है और उसकी चाची जो होती है उसके साथ संबंध बनाने के लिए कहती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो संबंध बनाता है, संबंध बनाने के बाद फिर जो उसकी चाची है उसी जिद पर अड़ जाती है और उसको शोर शराबा करने लगती है, शादी के लिए दबाव डालने लगती है। फिर क्या होता है, जब रवि को ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो उसका जो दुपट्टा होता है, दुपट्टा उसके गले में फांस कर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद दोस्तों उसकी जो लाश होती है वो बोरे में भरकर ले जाता है। ले जाने के बाद एक ऐसी जगह छिपा देता है, जंगल में ले जाकर एक ऐसी जगह छिपा देता है जिसकी खबर किसी को नहीं मिल पाती है। लेकिन फिर दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि उसके पति का फोन आता है और फोन आने के बाद वो अपनी पत्नी के बारे में हालचाल पूछने लगता है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी गुमशुदा हो गई है, किसी को उसका पता नहीं चल पा रहा है, तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। अपने परिवार से कहता है कि थाने में जाकर गुमशुदगी की उसकी रिपोर्ट दर्ज कराओ कि आखिर उसकी पत्नी है कहाँ। लेकिन जैसे ही पुलिस आती है, पुलिस घटना स्थल की जांच करती है। जांच करने के बाद उसके जो भतीजा उसके साथ हर समय रहता था रवि से पूछताछ करती है और कहती है कि तुम तो उसके साथ हमेशा रहते थे, तुम्हें मालूम होगा कि वो उसकी पत्नी कहाँ है। तो रवि कहता था कि मैं उसके साथ रहता जरूर था लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। लेकिन फिर इस तरीके से पुलिस को कहीं ना कहीं जानकारी मिलती है कि हो ना हो रवि ने ही, उसके भतीजे ने ही उसके साथ कुछ किया है। अब पुलिस तो शक के आधार पर रवि को जो होती शक के आधार पर ले जाती है। ले जाने के बाद थाने में पूछताछ करने लगती है, लेकिन रवि नहीं बता पाता। तो जो होती है रवि के सारे दोस्तों को इकट्ठा करके थाने में ले आती है और लाने के बाद उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर करने लगती है, मारने लगती है। तो उसका एक दोस्त होता है रवि का, वो कहता है कि ये एक दिन मुझसे प्लान कर रहा था कि मैं अपनी चाची से छुटकारा पाना चाहता हूँ, क्यों वो मेरे पीछे पड़ी हुई है, मुझसे शादी करना चाहती है। और इस तरीके से इसने ही प्लान बनाया, अपनी चाची को मारकर कहीं छिपा दिया है। अब तो पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं और पुलिस जो होती है वो रवि को इतना ज़्यादा 3rd डिग्री टॉर्चर करती है। जब इतना ज़्यादा टॉर्चर हो जाता है तो उसके जुबान से सच उगलने लगता है और कहने लगता है कि हाँ, मेरी चाची को मैंने ही मारा। उसको मारने की एक वजह है कि चाची और मेरे साथ उसका शारीरिक संबंध हो चुका था और वो मेरे पीछे पड़ी थी कि मैं उससे शादी करूं। लेकिन ये मुमकिन नहीं था क्योंकि चाची और भतीजे का ये रिश्ता मुमकिन नहीं था। जब वो मुझसे ज़्यादा मुझे टॉर्चर करने लगी थी तब मैंने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी और उसकी जो लाश है वो मैंने जंगल में छिपा दी थी। अब पुलिस जो होती है रवि को अपने साथ ले जाती है उसी जंगल में। ले जाने के बाद वहाँ लाश को बरामद कर लेती है
उसके बाद फिर क्या होता है दोस्तों, जब सारे गांव में पता चल जाता है कि उसके भतीजे ने उसकी चाची की हत्या की है, और फिर इस बात को लेकर फिर काफी चर्चा होने लगी, जो होती है उसको सजा दिलवा देती है। लगभग उसको उम्र कैद की, रवि को उम्र कैद की सजा हो जाती है। अब वो थाने में बंद होता है। दोस्तों कैसी लगी ये सच्ची घटना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।